तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस को पर आरोप लगा रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पर ये लोग आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने सीएम पद की शपथ ली है, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। संसद में विपक्ष के आक्रामक रवैये के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज दोपहर 1 बजे प्रस्तावित है। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। ममता अगले साल 5 राज्यों के चुनाव पर सोनिया गांधी से चर्चा कर सकती है। 2 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से आज मुलाकात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन विधानसभा पहुंचे, जहां मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने माकन की अगवानी की और अन्य विधायकों ने भी माकन का अभिनंदन किया, जिनके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा शुरू कर दी गई। नगर निगम के वार्ड 28 में हुए उपचुनाव के आज जीसीए कॉलेज में मतगणना पूर्ण हुई। वार्ड 28 की बीजेपी प्रत्याशी गीता जांगड़े ने 783 वोटों से कांग्रेस की बेला शर्मा को हरा दिया। हनुमानगढ़ की नोहर और भादरा नगर पालिकाओं के 4 वार्डों के उपचुनाव की मतगणना आज संपन्न हो गई, जिसमें 4 वार्डों में 3 पर निर्दलियों और 1 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। आरसीए कार्यकारिणी की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। कार्यकारिणी की बैठक आरसीए एकेडमी में होगी बैठक। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन जारी है। सिंधु ने एक और आसान जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हांगकांग के खिलाड़ी को सीधे गेम में हराया। सिंधु से भारत को गोल्ड मेडल की उम्मीद। स्पिनर कुणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उनके संपर्क में आए सभी खिलाड़ियों को अगले 2 टी20 मैचों के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। दौसा के बजरंग मैदान में पारंपरिक परिधान लहरिया पहनकर सैकड़ों महिलाएं नाग पंचमी की पूजा करने पहुंची और पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं अलवर जिले के बानसूर में नाग पंचमी के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। यहाँ महिलाओं ने नाग पंचमी के मौके पर नाग देवता को दूध का भोग लगाया और बडबेरी के पेड़ की भी पूजा अर्चना की। गुजरात में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बस और कार में टक्कर की वजह से हुआ। एमपी के खरगोन से मोरबी जा रहे थे कार में सवार लोग। मुंबई के अंधेरी इलाके में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। घटना में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू और कश्मीर के शिक्षा विभाग ने कोविड-19 को रोकने के लिए बच्चों की शिक्षा जारी रखने के प्रयास में अनंतनाग जिले के बीमार नरसर गांव के दूरदराज के इलाकों में ओपन एयर सामुदायिक कक्षाएं शुरू की। गुरुग्राम में हुंडई मोटर्स ने अपना कॉरपोरेट मुख्यालय सेंटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन खोला है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया, जिस पर खट्टर ने खुशी जाहिर की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद अब सड़कों पर जाम लग गया है। कई इलाकों में जल जमाव के कारण गाड़ियों की आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। जीटी रोड पर भारी जाम देखा गया। दिल्ली में देर से आए मानसून ने कुछ ही दिनों में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी में पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। शहर में अब तक 381 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मानसूनी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर गए हैं, जिसके चलते कराहल इलाके में जलभराव के कई लोग फंस गए, जिनका एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। गोंडा में सरयू और घाघरा नदियों के उफान पर होने से जिले के कई इलाकों में जल जमाव हो गया और फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वाराणसी में बारिश की ये काम हमारे मुख्यमंत्री जी का है। जब आप क्रिकेट गेम देखा आपने, क्रिकेट की टीम के अंदर कप्तान की चॉइस से ही सारे काम होते हैं। कप्तान की चॉइस होती है कि उसके साथ कौन सा प्लेयर कहाँ काम करेगा, कौन फील्डर बनेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। तो ये सब कप्तान के काम है और जो हमारे प्रभारी है उनके काम है, आला कमान के काम है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो विधायकों से 1-to-1 चर्चा हो रही है। विधायक रफीक खान बात कर रहे थे पत्रकारों से, कह रहे थे कि आला कमान जो कहेगा वही हम लोग करेंगे।
लेकिन सवाल यही कि क्या माकन के इस दौरे से समाधान निकलेगा। जो समस्या, जो पेच फंसा हुआ था पिछले 1-1.5 साल से, जो पेच फंसा हुआ है, क्या वो पेच खुल जाएगा, क्या कोई हल निकलेगा इस 2 दिन के दौरे से। हालांकि तमाम लोग जिनसे भी बात की जा रही है, रफीक खान अभी पत्रकारों से बात कर रहे थे, वो भी यही कह रहे हैं कि जो आला कमान कहेगा हम वो करेंगे। लेकिन आला कमान लगातार पिछले 1-1.5 साल से बात करता आ रहा है, संपर्क में है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। देखना होगा इस 2 दिन के दौरे के बाद क्या कुछ हल निकलेगा, क्या कुछ समाधान निकलेगा। फिलहाल 1-to-1 चर्चा विधायकों के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। वाराणसी में बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिसके चलते लोगों और वाहनों की आवाजाही में रुकावट आई और लोगों को परेशानी हुई। अलवर के बानसूर क्षेत्र में भारी बारिश होने से क्षेत्र के कई गांवों में मकानों की दीवारों में दरारें आने लगी हैं, जिससे मकानों के ढहने का खतरा बढ़ गया है। कोटा में बरसात के बाद एयरपोर्ट स्थित एनसीसी हैंगर में पानी भर गया। करीब 1.5 फीट पानी भरने से वहां खड़े 4 वायरस माइक्रोलाइट के टायर डूबने और नुकसान का खतरा बन गया। टोंक जिले के टोडरायसिंह शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई। यहां कल सुबह से रिमझिम और तेज बरसात का दौर जारी है, इससे जनजीवन बेहाल है। शहर में बारिश के बाद सड़कों पर 1.5 फीट पानी बह रहा है। कोटा में हुई बारिश ने संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों एमबीएस और जेके लॉन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। दोनों अस्पतालों में बारिश होते ही परिसर के कई इलाकों में पानी भर जाता है और मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्नाटक के विजयनगर में तुंगभद्रा बांध को रोशनियों से सजाया गया, साथ ही इसकी पूजा भी की गई, जिससे क्षेत्र में पानी की कमी न हो। देश की आज़ादी के 75 साल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जैसलमेर के तनोट से की गई। इस महोत्सव के दौरान बांस के 1000 पौधे लगाए गए। मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में अपना योगदान दिया। एक्टर ने आगे आकर पौधे लगाए और साथ ही पेड़ों में पानी डाला। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी तक भारत को एकमात्र मेडल दिलाने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू भारत वापस लौट आई हैं, जिनका जोरदार स्वागत हुआ। मीराबाई चानू को एएसपी पद पर नियुक्त किया गया है। कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके में टायर व्यवसाय पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले हुई फायरिंग के प्रयास की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पाली की देसुरी थाना पुलिस ने सीकर जिले के शातिर ठग सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। सुरेंद्र सीकर के रुलाना थाना क्षेत्र के सरपंच की ढाणी का रहने वाला है। 12 में 15 जुलाई की शाम को गांगटी निवासी रामकरण के साथ मारपीट कर 10,000 रुपये लूटने के मामले में छीपापड़ौद थाना पुलिस ने मुलजिम रामविलास को गिरफ्तार किया। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने सोने की ईंट के नाम पर झांसा देकर ठगी करने पर 5 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी में नैनवा रोड तेजाजी मंदिर में चोरों ने रात को मंदिर में रखी दानपेटी तोड़कर उसमें रखे 15 से 20,000 रुपये की राशि पार कर दी। भाना से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर बेकाबू बाइक फिसल गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर के डिग्गी बाजार इलाके में कपड़े की दुकान में आज सुबह अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यूपी के बाराबंकी में भीषण हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू ट्रक ने वोल्वो बस को टक्कर मार दी। हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके के जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बेकाबू होकर एक ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी 2 कारों को टक्कर मारता हुआ खड़ी में जा घुसा। सादुलपुर के गवालीसर गांव में बारिश के पानी की निकासी के लिए ग्रामीणों ने आरएलपी नेता अनूप पूनिया और दलवीर पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सीकर में मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को अचानक काम बंद कर दिया। सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। भरतपुर के ब्रिज मेवात क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों ने आश्रम में रह रहे छोटे बच्चों के साथ क्रांति यात्रा शुरू की। साधु संतों का कहना है कि आदिबद्री और कनकांचन पर्वत पर पर्यावरण को बनाए रखने के लिए अवैध खनन को रोकना चाहिए। अलवर के भिवाड़ी में हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर गंदे पानी के विवाद को लेकर दोनों राज्यों के लोग आमने सामने हो गए। यहाँ स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 को जेसीबी की सहायता से खोदकर पूरी तरह से बंद कर दिया। भरतपुर की सार्वजनिक निर्माण विभाग ऑफिस की बिल्डिंग 7 सितंबर 2021 को नीलाम की जाएगी। कोर्ट ने ऑफिस की बिल्डिंग को नीलाम करने का आदेश जारी कर दिया। जयपुर में पार्क में करंट लगने से बच्चे की मौत के मामले में अब नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्रेटर नगर निगम मेयर और विधायक अशोक लाहौटी पीड़ित परिवार को सहायता राशि का चेक देने पहुंचे, लेकिन चेक उस ठेका कंपनी का है जिसकी लापरवाही से हादसा हुआ।
जो काम बड़ा था वो मंजूर। मंत्रियों के बारे में पूछा कि मंत्री जी की कोई बात नहीं नहीं, आपने कल्ला जी की थोड़ी सी खिंचाई की है। नहीं कल्ला जी की बात नहीं करी हम तो। न बात हुई कोई किसी की खिंचाई नहीं। डोटासरा के बारे में पूछा कि नहीं, किसी की बात नहीं हुई। हाँ, मंत्री जी की जिलाध्यक्ष की बात हुई है। हाँ। जो हम बैठ के सिटी वाला फैसला कर लेंगे। ये भी तो फिर पूछा बताएं। कि किस बात पे नाराजगी है, किसी का नाम नहीं बताया। नाम नहीं बस। बताया। नाराजगी का पूछा नाराजगी का आप तो लोगों पूछा की कि नाराजगी विधायकों के बारे में की पूछा। नहीं, हमारे को कोई नाराजगी नहीं है। हम नहीं। यहाँ चाहते हैं सभी विधायक मंत्री विधायक सीएम काम साहब के करें। बारे में पूछा था कि अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा काम ये बता दीन तो। हाँ तो बिल्कुल ही गंगा देव जी से हमें बात लो आओ बलवीर जी। ये वाइट हो गई। राजसमंद पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को लगातार बल मिल रहा है। बाल संप्रेषण गृह के बच्चों ने नशे के खिलाफ जागरूकता लाने और उसके दुष्प्रभाव बताते हुए पोस्टर्स और स्लोगन लिखे। वहीं राजसमंद जिला पुलिस की ओर से एक जागरूकता पोस्टर लॉन्च किया गया जिसमें बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए और बच्चों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। चूरू में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कोरोना एडवाइजरी का पालन करने का संदेश देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए संजय बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त करवाया। मरुधरा के पर्यटक स्थल एक बार फिर गुलजार होने लगे हैं। पर्यटक पाली के जंगलों में वन्यजीवी पैंथरों भालू को निहारने पहुंच रहे हैं। राजसमंद जिले में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अनौपचारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। वाहनों का पंजीकरण किए बिना ही व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का राजसमंद के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। जयपुर जाने से पहले जोशी ने लोगों की समस्या सुनी। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने विधानसभा क्षेत्र लालसोट पहुंचे। यहां मीणा ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। प्रदेश के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। आरएस प्रतियोगी परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि स्थगित कर दी गई है। तकनीकी कारणों के चलते फैसला लिया गया। रायपुर में 27 जुलाई को सचल लोक अदालत मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्रीगंगानगर मुख्य सचिव ने प्रदेश भर के जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। जयपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पंचदीप भवन में निगम के क्षेत्रीय परिषद की 88वीं बैठक का आयोजन किया गया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को जिले में 83 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए। अलवर जिले के भिवाड़ी में हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर गंदे पानी के विवाद को लेकर दोनों राज्यों के लोग आमने सामने हो गए। करौली में सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने विधायक कोष से बनी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। विधायक ने डाक बंगले के लिए 50 लाख और अस्पताल तक सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। राजसमंद जिले के हल्दीघाटी क्षेत्र में स्थित हकीम खां सूरी की मजार पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में फिर से मजार की मरम्मत करवा दी गई। अलवर जिले के बरसात का दौर शुरू होने के बावजूद शहर में पानी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग जलदाय विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। प्रतापगढ़ में लगातार बरसात से होने से क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर रहे। वहीं सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको
कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। नंबर है 7977773753। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।